वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस चालू होने वाली हैं। शायद 1 अगस्त 2022 से आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले भी हम लोग फ़िलहाल आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। क्लास तो आपकी चालू हो ही जाएगी। ग्रुप पर नोटिस हमने डाली दी है, तो आप लोग उसको वहाँ से खोल के देख सकते हैं। तो आज हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए, अप्लाइड मेथड है, अध्याय 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, हम रो कॉलम के बारे में आपको बता चुके हैं। इससे पहला जो वीडियो हमने क्लास चलाई थी उसमें हमने रो और कॉलम के बारे में आपको हमने पूरे डिटेल से लिख के हमने बताया था। उसके बाद दूसरी क्लास जब चलाई थी तो उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने बताए थे। अब आज आपकी चल रही है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। तो हमने ये भी कहा था आपके पहले वाले लेक्चर में कि जो परिभाषा हमने छोड़ दी है, वो जिस जगह हमको यूज होना होगा हम उस जगह पे लाके वो परिभाषा हम आपको बता देंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के पहले हम आपको एक छोटी सी परिभाषा बताएंगे और उसको तो कायदे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग उस परिभाषा की तरफ। वो परिभाषा है क्या? तो देखिए, हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो उतार सकते हैं, अन्यथा तो लिखा तो है ही, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो है क्या? उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये है जो हम आपको बताने वाले हैं, उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात तो यही समझो कि ये आपका होता क्या है। अगर कहीं उच्च की बात करें कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें, ठीक है, तो आपको या तो आप खुद ही समझें, जहां उच्च कहता है तो वहां आके आव्यूह दिया होगा। ठीक है, आव्यूह के नीचे वाले जो आपके उसके एलिमेंट्स दिए होंगे, आव्यूह के नीचे वाले एलिमेंट्स को आपको शून्य कर देना, त्रिभुज के आकार का शून्य कर देना है। ठीक है, और जहां आपको कह दे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें तो आपको ये समझना है, निम्न कहेगा तो ऊपर के हमको एलिमेंट्स को 0 कर देने त्रिभुज के आव्यूह के हिसाब से, वो हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा, हम देखिए परिभाषा लिखे दे रहे। ठीक है, परिभाषा होती क्या है? यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के देखिए, पहले लेक्चर में हमने आपको मुख्य विकर्ण भी बताए थे। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बता देंगे मुख्य विकर्ण क्या है। ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो तो, नीचे के अवयव शून्य हो तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। हो तो उसे उच्च
त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तथा दोनों परिभाषा एक साथ ही है। तथा यदि कह रहा मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो रही परिभाषा क्या कर रही है, एक बार और हम आपको बता दें। कह रहा है यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो तो, नीचे के अवयव शून्य हो तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तथा यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के हिसाब पे हम चलें तो देखिए, अगर हमारे पास एक, ये मान लीजिए हमारे पास ए आव्यूह है। ठीक है, हम ऐसे अभी दर्शाए दे रहे ए आव्यूह हमारे पास ये है। ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये बाई चांस मान लो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब जो ये हमारी आव्यूह बन के निकला है, तो देखिए इसे मुख्य विकर्ण हमने आपको बताया था कि मुख्य विकर्ण हमारा क्या होता है। मुख्य विकर्ण हमारे क्या होंगे, 1 2 3 होंगे। मुख्य विकर्ण हमारे 1 2 3 होते हैं। और कह रहा मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, तो देखो भाई अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये देखो हमारा त्रिभुज के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो गए तो क्या होता है, ये हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह होता है। ठीक है, उच्च क्या होता है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह होता है। इसी तरह निम्न वाले का भी है। तो जो निम्न वाले का क्या है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स इसके पास भी है और यहाँ पे 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए और यहाँ पे आपका 0 आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, या तो हम पहले इसको बना लें फिर इसके बाद 0 दर्शा लेंगे, 4 3 2 1 कर लेते। ठीक है, अब क्या कहता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव, मतलब मुख्य विकर्ण हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास मुख्य विकर्ण होगा। मुख्य विकर्ण हमारे पास ये होंगे और इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव, ऊपर के अवयव क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आव्यूह होगी। अगर इसमें भी त्रिभुज बना के हम देखना चाहे, देखिए ये भी हमारा त्रिभुज बनता है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव जब शून्य होंगे तो वो क्या होगी, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होता है वो। तो ये दो छोटी सी परिभाषा है। ये दो छोटी सी परिभाषा अगर आपने रट ली, परिभाषा की बात नहीं कर रहा, रटो या न रटो, परिभाषा आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। 1 या 2 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, ये कन्फर्म है। आपके पेपर में 1 या 2 नंबर की परिभाषा पूछी जाएगी, तो आप लोग रट लीजिए। और हो सकता है इसकी पूछी जाए या आगे कुछ चैप्टर है उसमें परिभाषा दी होंगी, वो परिभाषा पूछी जा सकती है। अगर ये परिभाषा याद न रहे तो सिर्फ एक आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, अगर वो उच्च आव्यूह पूछे कि उच्च आव्यूह में व्यक्त कर दीजिए, तो आपको करना क्या है, ये सोचना है जब उच्च होता है तो हमको नीचे त्रिभुज बना देना है। मुख्य विकर्ण के नीचे हमको सारे 0 एलिमेंट्स को 0 कर देना है, हमारा उच्च आव्यूह हो जाएगा। अगर वो निम्न पूछता है
तो हमको ये सोचना है कि अगर निम्न पूछ रहा है तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव हम क्या कर दें, शून्य कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह हो जाएगा, जैसा कि यहाँ आपको दर्शाया गया है। मुख्य विकर्ण के हमने नीचे के अवयव को शून्य कर दिया है तो ये उच्च त्रिभुजी आव्यूह हो गया है, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव को हमने शून्य कर दिया है तो ये निम्न त्रिभुजी आव्यूह हो गया है। अब दूसरी चीज आती है, चलिए दूसरी चीज की हम पहले बोर्ड को रब कर दें, इसके बाद हम चलते हैं कोई क्वेश्चन लेके, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर उसमें हम समझाते हैं आपको कि कैसे अब आपको ये जीरो करना है और कैसे आपको ये हल करना है। जरूरी नहीं है, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको वहां पे किताब मिल गई होगी, पीडीएफ उसकी, आप उस पीडीएफ से पढ़िए, वहां परिभाषा सब कुछ दिया होगा, तो आप वहां से परिभाषा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं, कोई भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें से क्या हमसे करवा रहा है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई ये मैट्रिक्स ले लें, क्वेश्चन नंबर पहले का ही पहला हम लिए ले लें। ठीक है, ये हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये कह रहा 1 2 3 दे रखा है, 2 4 5 दे रखा है, और 3 5 और ये 6 दे रखा है। इसमें कह रहा है कि उच्च आव्यूह में व्यक्त करें, काहे में व्यक्त करना है, उच्च आव्यूह में इसको व्यक्त करना है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त करें। ठीक है, अब देखिए अगर त्रिभुजी ना भी दिया हो तो वहां कंफ्यूजन मत होना, अगर उच्च आव्यूह में व्यक्त करें तो भी समझना कि अगर उच्च बोल रहा है तो हमको उच्च का मतलब नीचे के मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को शून्य करने हैं। ठीक है, त्रिभुज के रूप में शून्य करने हैं, तो ये कंफ्यूजन न ले, त्रिभुजी दिया हो चाहे न दिया हो, अगर उच्च आव्यूह में व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो आपको इसको व्यक्त करना है। अब दूसरी चीज क्या होती है, सब लोग करते क्या है, वो क्वेश्चन तो हल कर दोगे आप लोग, यही है। अभी इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें, सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आप लोग कर दोगे, ये क्लियर है। होता क्या है, जब आप सॉल्यूशन करते हैं, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लोग किताब का जो आंसर दिया होता है सेम वही निकाल देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही आती है कि सर आप किताब के आंसर से पूरा मैच करा देते हैं, हम लोगों का आंसर मैच नहीं होता है, तो ये कैसे होता है। तो अगर एक चीज़ हम बताएं, अगर आप लोग खाना खाते होगे तो क्या, अगर दाल रोटी सब्जी बनी है आपके यहाँ तो आप क्या करते हैं, पहले सब्जी खा लेते हैं, फिर दाल पी लेते हैं, फिर रोटी खा लेते हैं क्या? ऐसा तो करते नहीं होंगे। जैसे खाया जाता होगा आप वैसे खाते होंगे, रोटी कौरा लेते होंगे, सब्जी में लगाते होंगे, फिर दाल से साथ में खाते होंगे, वैसे इसमें भी है। ठीक है, सेम इसमें भी है। एक चीज और हम बताते चले, आप जो ये चलेंगे हमारे, ये R1, ये R2 और ये R3 के बेस पे चलेंगे। जो हमारा ये चलता है, ये C1, C2 और C3, अगर रो एक ज्यादा होगी तो R4 हो जाएगा, फिर कॉलम भी C4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इसको कहते हैं रो, इसको कहेंगे कॉलम। शॉर्टकट में इसको R1, R2, R3, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, C1, C2, C3 कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम है, ये आपके रो हैं। इनको शॉर्ट नाम दे दिया जाता है, R1, R2, R3, C1, C2, C3 के हिसाब से दे दिया जाता है। तो अब हम सबसे पहले चलते क्या, इसको उच्च त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त करते हैं। कुछ लोग करते क्या है, यहां से ध्यान ही देते, कहते यार इसको पहले इसको इसमें वो कर दो, फिर इसको इसमें कर देंगे, वहीं से आंसर मिस्टेक हो जाता है। हमको शुरू से लेके चलना है, R1 को हमको छेड़ना नहीं है, R1 जैसा है हमको R1 वैसे रखना है, क्योंकि R1 का हमें चाहिए ही नहीं कुछ। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को शून्य करना है, इसका मतलब हमारे को 2 को 3 को 5 को हमको शून्य करना है, तो हमको ये रो तो छूना ही नहीं है।
तो जब ये रो छूना ही नहीं है तो हम सीधे सीधे करते क्या, इस रो को उतार देते हैं 1 2 एंड 3। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे रिएक्शन लगानी है। रिएक्शन का खेल क्या है हम बता दें। रिएक्शन अपने दिमाग का एक सोच है, ना हम आपको रटा सकते हैं, ना कोई टीचर आपको ये रटा सकता है कि रिएक्शन हम कैसे लगाएं। आपको देखना है और ज़्यादा ज़्यादा हम कहें ज़्यादा ज़्यादा आपसे बताएं तो आप हमेशा रो पे ही रिएक्शन लगाना। कॉलम पे लगाओगे कभी दो, जब ना मैट्रिक्स हल हो तो आप कॉलम यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप जितनी ज़्यादा रो लगा सकते हो रो में आप रिएक्शन लगा लीजिए। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा होगा कि हमको ये वाला एलिमेंट्स को जीरो करना है, तो सबसे पहले हम R2 का ही रिएक्शन क्यों ना लगा लें। कुछ लोग कहेंगे क्या कि देखिए हम आपको रिएक्शन लिख दें, रिएक्शन यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे रिएक्शन लगेगा R2 रिप्लेस R2 माइनस 2 R1, ठीक है। दूसरा आपका लग जाएगा R3 रिप्लेस R3 चेंज टू, रिप्लेस नहीं चेंज टू कहेंगे, R3 माइनस 3 R1। ये आपका रिएक्शन दो यहाँ पे लगेंगे। हमने तो देखो सीधे से लिखा कि पहले R2 का रिएक्शन लगाया फिर R3 का। आप लोग क्या करते हो, जस्ट इसका उल्टा कर देते हो, कभी कभी पहले R3 लगा दोगे फिर R2 लगा दोगे। जैसे ही आपने रिएक्शन चेंज किया, उसका ऑर्डर चेंज किया, वैसे उसका आंसर मिस्टेक करेगा। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, अगर R2 को हमको जीरो करना है तो सबसे पहले R2 का रिएक्शन लगा ले। हाँ, एक टाइम आता है जब आपका रिएक्शन वहाँ काम नहीं करता R2 का, कि R3 लगा के ही चलना पड़ता है। उस जगह आप R3 लगा के चलोगे तो आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन इस जगह आपने पहले R3 लगा दिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब देखिए, जौन सा जो हमने रिएक्शन लिखा है, इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले R2 के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ साइड में हम थोड़ा रफ कार्य करते हुए चल रहे हैं, आपको समझाते हैं, हम तो ऐसे ही लिख देंगे। हम यहाँ क्या लिखना है, रिएक्शन कह रहा है हमारा R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास R2 ये है, तो कह रहा R2, तो R2 तो हम बना ही रहे थे, ये हमारे पास R2 हो गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, क्या कह रहा R2, तो R2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 2, इसका मतलब ये हमारे पास बराबर 0 आ गया। तो हमको जो 0 चाहिए था वो 0 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अभी आपका रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। यहाँ से जब आप R2 के लिए चल रहे हैं तो अब आप इस पूरी रो में ही आपको लगा के चलना है, पूरे रो में ही आपको लगा के चलना होगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो पा रहे हो, ठीक है। तो अब चलते हैं R2 के लिए, फिर हमको चलना है, तो R2 रिप्लेस, ये वाला हो गया था ये, तो R2 हमारे पास 2 है, माइनस 2 इंटू R1 हमारे पास 2 है, तो ये आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ 2 लिखे थे, यहाँ 4 है, ठीक है, इसको 4 कर लो, तो ये आ गया 4 माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास 0। तो देखिए ये हमारे पास 0 आ गया। अब ये एक 0 हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, क्योंकि मुख्य विकर्ण अवयव के नीचे वाले चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये भी रिएक्शन लगा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके लिए, ये हो गया 5 माइनस, ये हो गया 2 इंटू 3, तो ये आ गया 5 माइनस 6, तो माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1। देखिए R2 जो हमको लगाना था, R2 हमने लगा लिया, तो हमको ये रो मिल गई 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1 मिली। अब चलते हैं हम R3 लगा के, इसको हम रख किए दे रहे, इसी जगह हम R3 लगा लेंगे। अब देखिए जब हम R3 लगा के चलेंगे तो हमारे पास रिएक्शन R3 चेंज R3 माइनस 3 R1 दे रखा है, तो देखिए R3 हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 माइनस 3 R1 हमारे पास 1 है, तो इंटू 1
तो ये आ गया हमारे पास 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया 0 मिल गया। इसके बाद हम दूसरा R3 लगा लें, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 है, 3 दूना 6, ठीक है। इंटू पे नहीं होगा, ये माइनस पे होगा, ठीक है, माइनस पे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का हमारे पास 1 आ गया। अब इसके बाद हम अगला स्टेप को यूज कर लें, तो अगला स्टेप हमारे पास दे रखा है R3 हमारे पास 6 दे रखा है, और -3 इंटू 3 दे रखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 9, तो ये आ गया माइनस का 3 आ गया। तो ये माइनस का हमारे पास क्या आ गया, माइनस का हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए मेन बात फंसती यहीं पे है कि अगर ये चीज हमारे पास यहाँ होती तो हमारा उच्च आव्यूह में व्यक्त हो चुका था, लेकिन अब ये चीज हमको नीचे है, ये ऊपर है, तो उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है। देखिए कुछ नहीं करना है, अब आपको हल नहीं करो, हल करोगे तो अब कुछ नहीं कर पा रहे हो, और अपना ये मैट्रिक्स को आप अपना पूरा खराब कर लोगे, आंसर बिगड़ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है, R2 रिप्लेस R3, ठीक है। R2 रिप्लेस R3 कर लो या R3 रिप्लेस R2 कर लो, आप कुछ भी कर लो, बात वही होगी, ठीक है। जब हमने रिप्लेस किया तो देखिए नई आव्यूह हमारे पास बन के क्या आया, 1 2 3 और 0 -1 -3, 0 0 और -0 0 -1 हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, यही आंसर आपका मेन है, तो आप इसी को आप क्या कह सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त किया है, ठीक है, त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त किया है, तो आप इसी को आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हल हो रहा है, ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल किया है। अब हम एक क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, आपको हल करना है, हल करने के बाद आपको करना क्या है, बस आप अपनी कॉपियों में हल कर लेना है। हल करने के बाद इसी क्लास में आपको अभी तुरंत हल करने के बाद कमेंट्स पे इसके रिएक्शन लिख देने, जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको लिख देने हैं कि शुरुआत से पहला कौन लगेगा, दूसरा कौन लगेगा, तीसरा कौन लगेगा, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन आपको बताना, अगर आपने रिएक्शन बता दिया तो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो क्वेश्चन आपका है क्या, मैं लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसको करना क्या है, उच्च त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त करना है। इसका आपको आंसर नहीं बताना है, सिर्फ आपको इसके क्या बताने हैं, रिएक्शन बताने हैं कि रिएक्शन आप इसमें कौन से क्या लगाओगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी के दूसरे नंबर पे, जो कह रहा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त करें, तो उसका भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार से वो लगेंगे, बस हम लोगों ने इसमें क्या किया है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को शून्य कर दिया है, उसमें क्या करना है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव को शून्य कर देना है, बस। तो चलिए देखिए हम लिखते हैं दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, कह रहा 3 - 4 - 5 -9 1 4 -5 3 और 1। इसको क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह में व्यक्त करें। हम लिखे दे रहे हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में व्यक्त
करें। ठीक है, चलिए सलूशन भी इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमने बताया था कि आपका जो भी होगा सब चीज़ आपको अपने दिमाग से हल करना है। तो चलते हैं हल करने पे। तो इसका देखिए हल क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम करें क्या, क्योंकि उधर करना है तो हमको यहाँ R1 का भी छेड़खानी करना पड़ेगा, सिर्फ हमारा बचेगा कोई नहीं। मुख्य विकर्ण का हमारा सिर्फ मुख्य विकर्ण बचेंगे R3, तो R3 हमारा सेम बचा रहेगा। R1 और R2 पे ही हमको जो भी करना है वो रिएक्शन लगाते हुए हमको करना होगा। तो चलिए हम लोग अपनी मैट्रिक्स को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे हमको रिएक्शन लगाना है। रिएक्शन लगा लेते हैं। तो हम लगाते हैं R1 चेंज टू R1 प्लस 5R3। पहले ये रिएक्शन हम लोग लगा लेते हैं। देखिए उस पे आप लोग कहेंगे माइनस पे लगाया था, इस पे प्लस पे लगाया था, तो उसका एक कारण है, यहाँ माइनस दे रखा है। अगर माइनस कर दोगे, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो हमारा जुड़ जाएगा, फिर जीरो नहीं होगा। फिर क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं रिएक्शन लगाते हुए, क्योंकि R1 के लिए चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या करें, थोड़ा रफ कार के लिए यहाँ बगल पे लाइन खींचे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिखे दे रहे हैं कि R1 चेंज टू क्या कह रहा है, R1 प्लस 5R3। आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिएगा, जो किताब में दिया होगा वही आंसर आ रहा होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए R1 हमारा कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 लिख दे 3 प्लस 5 इंटू कर दे, और R3 कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5, तो ये 3 माइनस 25, तो ये आ गया माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कितना आ गया, माइनस का 22 आ गया। ठीक है, माइनस का क्या आ गया, 22 आ गया। चलिए अब आगे और भी कर लेते हैं इसको। अभी तो सभी करने हैं ना, चलिए सभी करने हैं। तो इसके बाद हमारे पास R1 दे रखा है माइनस का 4, इसके बाद प्लस 5 इंटू R3 हमारा दे रखा है 3, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 15। ठीक है, ये हमारे पास बचा कितना, 11। लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको 11। अब देखो ये दिख रहा होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको 0 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, या तो आप लोग करके देख सकते हो, 0 होगा ये। इसके बाद देखिए एक तो हमको चाहिए था, तो एक तो यहाँ आ गया। अब अगर यहाँ हमको 2 0 मिल जाए, मतलब R2 पे हमको अगर 2 0 मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो अब हम करते क्या है, देखिए अब हम लोग करते क्या है, अब R2 के लिए हम रिएक्शन लगा लें। तो देखिए R2 चेंज टू R2 माइनस 4R3। ठीक है, 4R3 हो जाएगा। चलिए अब इस पे हम क्या करें, मान रख के इसको निकाल ले, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो R2 हमारे पास दे रखा है 9, तो R2 हमारे पास है माइनस का 9। फिर क्या है, रिएक्शन हमने क्या लगाई, रिएक्शन ये वाली लगाई। ठीक है, याद रखना है, रिएक्शन ये वाली लगी है, माइनस 4 इंटू R3 कितना दे रखा है, R3 माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 9, और ये हो गया माइनस दिया है ना, तो माइनस और माइनस ये लगा प्लस कर देगा। ठीक है, प्लस का 20, ये हमारे पास आ जाएगा 11। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा, अब देखिए दूसरा हमें करने की आवश्यकता तो समझ में आ नहीं रही है। ठीक है,
लेकिन नहीं, उसको दूसरा कर लो, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास दे रखा है R2, रिप्लेस R2 हमारे पास दे रखा है 1, इसके बाद दे रखा -4, R3 हमारे पास 3 दे रखा है, तो ये हमारे पास आ गया 1 - 12, तो ये आ गया माइनस का घेरा, तो माइनस का ये घेरा आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको कर लें, तो R2 हमारे पास है 4, फिर आ जाएगा -4 × R3 हमारे पास है 1, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। R3 जैसा है वैसा हम इसको लिखे दे रहे हैं, -5, ये 3 और ये 1। अब देखिए बात तो सब कुछ सही है, यहाँ एक 0 चाहिए था, यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ हमको 2 0 चाहिए थे, एक और ये 0 हमको चाहिए था। अगर ये बन जाता हमारा क्वेश्चन हल हो जाता। अब ये बना नहीं है, तो इसको 0 लाने के लिए इस वाले को 0 लाना होगा, इस वाले को 0 लाना होगा, R1 को 0 लाना होगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव हमको शून्य करने हैं। तो अगर हम इस वाले को 0 कर लें तो हमारा निम्न अवयव व्यक्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन क्या लगाएं, देखिए R1 चेंज R1 प्लस R2, अगर हम यहाँ पे R1 प्लस R2 लगा लेंगे तो ये शायद हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब R1 प्लस R2 लगाएंगे तो यहीं पे हम लिखे ले रहे हैं R1 के लिए हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम और बना लें, ठीक है। R1 के लिए चल रहे तो बाकी सब हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ चेंज हमारा R1 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ R1 हमारा -22 है और R2 हमारा +11 है, तो घट गया -11 आ गया, ये -11 आ गया। अब देखिए R1 हमारे पास 11 है, ये -11 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ये 0 है तो जोड़ोगे तो भी 0 ही होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। आपका फाइनल आंसर ये, क्योंकि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव अगर हमने 0 कर लिए तो हमारी त्रिभुजी अवयव में व्यक्त हो जाता है। देखिए हमने इसको 0 कर लिया है, तो यही हमारा फाइनल का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना होगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बचे 2 नियम और हैं जो कि आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, पहले आप इतना समझिए, उच्च और निम्न को पहले आप लगाइए, उसके बाद तब तक हम आपको एक क्वेश्चन और दे दें जिससे कि आप कम से कम लगा के हमको नीचे हमारे कमेंट बॉक्स पे उसका रिएक्शन आप बस डालिएगा। सिर्फ रिएक्शन हमको चाहिए, आप रिएक्शन क्या देते हैं ये हमको पता होना चाहिए, सही है कि गलत है। चलिए क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 1 3 4 2 8 10 3 6 8। इसको आपको निम्न त्रिभुजी अवयव में व्यक्त करना है। आप अपने रजिस्टर में इसको हल करिएगा। हल करने के बाद आपको करना क्या है, जो ये रिएक्शन हमने लगाई है इस पे, ये रिएक्शन, ठीक है, यही रिएक्शन आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है सीरियल से कि पहले ये फिर ये फिर ये रिएक्शन लगेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में इसी के अगले क्वेश्चनों पे।